से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआई भर्ती पेपर लीक केस में किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने परीक्षा को तत्काल रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की है। 3 पेज के पत्र में भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े का जिक्र किया गया है। तो 3 पेज का पत्र जिसमें भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि परीक्षा को रद्द किया जाए, तत्काल रद्द किया जाए और दोबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में एक तरफ लगातार एक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वहीं इस बीच किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा, कहा कि परीक्षा को तत्काल रद्द कर दें, दोबारा आयोजित करें। 3 पेज का पत्र है जो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको तस्वीर भी दिखा रहा है पत्र का। 3 पेज के पत्र में भर्ती परीक्षा में कैसे फर्जीवाड़े हुए इसका जिक्र किया गया है। इससे पहले भी इस मांग को वो उठा चुके हैं और वो कई सबूत लेकर भी पहुंचे थे एसओजी के पास। एसओजी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, रामूराम रायका जैसे आरपीएससी के पूर्व सदस्य की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस सबके बीच में किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा नए सिरे से आयोजित परीक्षा होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दौसा में बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के मन में था कि आरक्षण समाप्त कराना था, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जब जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि वो विदेश में जाकर चुनाव आयोग जैसी देश की संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो फिर कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे आती। राहुल गांधी जी की आदत हो गई है, जब भी वो विदेश जाते हैं देश की आलोचना करते हैं। देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, उनकी भी वो आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। तो आपको इतनी सीटें कहां से आ गई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? तो मतलब किस तरह की आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो आपने प्रश्न किया, वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और किस तरह से हमारे जो SC ST और OBC के भाइयों को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ठगा कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान समाप्त कर रही है। अब साफ हो गया ना कि राहुल गांधी जी के मन में था आरक्षण समाप्त करना। भारी बारिश के बाद प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सवाई माधोपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं। यहां फंते नाले के बीच शव यात्रा निकाली गई, लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए हैं। प्रशासन को कई बार इस समस्या से मुखातिब कराया गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उफनते नाले के बीच जान जोखिम में डालकर शव यात्रा निकालते लोग, ये तस्वीरें एक तरफ से झकझोर देने वाली हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही। नाले के बीच शव यात्रा लेकर जाते लोग कई बार गिरते गिरते बचे, लेकिन जब मजबूरी हो तो आखिर कोई क्या ही करेगा। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले के जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित भेरू दरवाजा के समीप विनोबा बस्ती की, जहां के वार्ड नंबर 23 में एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन भारी बारिश के बीच उसे शमशान घाट पर लाना पड़ा, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद लटिया नाले में पानी का तेज बहाव था, लेकिन शव का अंतिम संस्कार भी जरूरी था। ऐसे में बस्ती वालों ने जान को जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच शव को शमशान घाट तक ले जाने की ठान ली। विनोबा बस्ती के लोगों के लिए शव को शमशान घाट तक लेकर जाना हमेशा ही मुश्किलों भरा रहता है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी समस्या पर गौर नहीं किया गया। ये तस्वीरें पोल खोलती है उस प्रशासन की जो विकास के दावे तो करता है, लेकिन सतह पर उसका नामो निशान नजर नहीं आता। वार्ड नंबर 23 विनोबा बस्ती के शमशान तक जाने वाले रास्ते के बीच में लटिया नाले में आज तक कोई पुलिया नहीं बनी। ऐसे में बारिश के दौरान अगर विनोबा बस्ती के किसी घर में मौत हो जाए तो बस्ती वासियों को शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक जाने में इसी तरह कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई। तस्वीर हेमकुंड साहिब की आपको दिखाते हैं। यहां पर चोटियों पर बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक खूबसूरत तस्वीर आपको उत्तराखंड के चमोली की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हेमकुंड साहिब से आई है, जहां पर चोटियों पर इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है और जाहिर तौर पर मौसम में बदलाव की वजह से अब कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। सितंबर महीने में ही कड़ाके की ठंड चमोली में लगातार हुई बारिश के बाद अब पहाड़ों में स्नोफॉल। तस्वीर हेमकुंड साहिब की है। तो चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया है। कमेडा पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही पाताल गंगा और पागल नाला और नंद प्रयाग में भी हाईवे बंद है। साथ ही मलारी हाईवे भी लाता के पास 2 जगह पर बंद है। यही वजह है कि यात्री फंसे हुए हैं। सभी जगहों पर सड़कें खोलने का काम चल रहा है। प्रदेश में तेज बारिश के साथ ही मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में नजर आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी से निकलकर शहर के द्वारिका नगर इलाके में पहुंचे 5.5 फीट लंबे मगरमच्छ ने क्षेत्रवासियों में दहशत पैदा कर दी। मोहल्ले में मगरमच्छ की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंच गए। स्थानीय निवासियों ने मगरमच्छ के कॉलोनी में पहुंचने की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कोटीएम मोदी की अगुवाई में देश की वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत न सिर्फ नई वॉर मशीनरी विकसित हो रही है, बल्कि सेना के पुराने सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जा चुका है। वायुसेना का बड़ा फ्यूचर प्लान, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तैयारी। वायुसेना में आने वाली है स्वदेशी एमका की बारी। दुनिया के देशों में इस वक्त हथियारों की होड़ मची है। इसी हथियारों की होड़ के बीच पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत ने वायुसेना को वो दिशा दी है जहां हम आकाश में एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर चुके हैं जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। वायुसेना के इसी रक्षा कवच में अब एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एंट्री होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया गया है। ये एक हाईटेक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगले 5 साल में एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। खास बात ये कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस आसमानी रक्षा कवच को तैयार किया जा रहा है। बीती रात से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जयपुर की एडीजे कोर्ट नंबर 4 में याचिका दायर की गई है। बिना इजाजत विदेश यात्रा जाने के खिलाफ ये याचिका है। इस मामले में 24 सितंबर को सुनवाई होगी। पूरा मामला 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएम को सशर्त जमानत मिली थी। कोर्ट द्वारा बिना मंजूरी विदेश यात्रा पर रोक थी। दरअसल 2011 में गोपालगढ़ दंगे के बाद भजनलाल थाने पहुंचे थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ साजिश रचने का केस दर्ज किया था। भरतपुर के गोपालगढ़ दंगों की यादें एक बार फिर से ताजा हो गईं।
कांग्रेस नेता भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विदेश दौरे को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गोपालगढ़ दंगों में तत्कालीन बीजेपी के जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा को सशर्त जमानत मिली थी। ऐसे में वो बिना कोर्ट की इजाजत विदेश कैसे जा सकते हैं? लीगल कॉम्प्लिकेसी खड़ी हो गई है, लीगली गलत है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सब बराबर है। देश के संविधान के अनुसार यदि कोर्ट ने आपको पाबंद किया है कि आप विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते, उसके बाद आप सरकारी कार्यक्रम बनाकर और राइजिंग राजस्थान के नाम पर इन्वेस्ट लेने के लिए आप जापान और कोरिया की यात्रा पर गए, आपके साथ सारे अधिकारी गए, तो आप ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आपने हाथ में लिया उसके बाद आपके मंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फालतू के बयान दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के दर्द हो गया। अरे भाई साहब, कांग्रेस के दर्द नहीं हुआ, ये तो संविधान को चुनौती दे दी आपने, देश के कानून को चुनौती दे दी, इसलिए आप सामने आकर बोलिए। मुख्यमंत्री को स्वयं को सोचना चाहिए और कि कोर्ट से सशर्त अगर उनको जमानत मिली हुई है तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। ये बात जो आ रही है वही बात है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी बाहर जाएं, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट की अवमानना करके थोड़ा सा संदेश मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए ठीक नहीं जाता है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर गोपालगढ़ की धरती पर साल 2011 में षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की जनक रही है। उसने उस समय भी तुष्टीकरण किया, अब भी वो तुष्टीकरण ही करती नजर आ रही। मदन दिलावर की माने तो उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन के कहने पर ही भजनलाल शर्मा वहां पर गए थे। खुद तत्कालीन प्रशासन की नोटिंग भी इसकी गवाह है। कांग्रेस पूरी की पूरी षड्यंत्रकारी है और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। 2011 की घटना जो गोपालगढ़ की हुई, उसका पूरा प्रदेश और देश भूला नहीं है। किस प्रकार से सैनी समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों पर हमला करके कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों की हत्या की। आज भी तुष्टीकरण की नीति करके इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उनको ध्यान रहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में भी है और देश में भी है। और ये ध्यान है आपको कि राहुल गांधी जब भोपालगढ़ में गए थे तो कैसे गए थे? चोरों की तरह गए थे, लुटेरों की तरह गए थे, चुपके चुपके चुपके। इस षड्यंत्रकारियों ने जाकर के वहां के लोगों में जहर भरा था। गोपालगढ़ की धरती पर साल 2011 में हुए दंगों की 13वीं बरसी पर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम खुलकर कांग्रेस पार्टी को कोस रहे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की माने तो हर कोई जानता है कि वहां कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज कांग्रेस तिलमिलाई है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गोपालगढ़ और आसपास का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी, प्रशासन को घेर लिया गया था। प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे। वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उलझुल बयान देते हैं। उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही है। 14 सितंबर 2011 को मेव समाज और गुर्जर समाज आमने सामने थे। मेवात के ही जुरहरा थाने में एक आरोपी ने गर्दन काट ली। उस दौरान जुरहरा थाने में हमला कर गाड़ियों को क्षतग्रस्त कर दिया गया। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में 10 लोगों की जान गई। इस मामले को लेकर कामा के कांग्रेस के मेव समुदाय के नेताओं ने भी समर्थन देते हुए 13 सितंबर 2011 को आंदोलन का फैसला लिया। गोपालगढ़ में उसी दिन गुर्जर और मेव समुदाय के 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की कोशिश की गई। इसमें हिंदू पक्ष से सीएम भजनलाल शर्मा, नगर की विधायक रही अनीता सिंह गुर्जर, जवाहर सिंह बेढम, दूसरे पक्ष से कामा की विधायक रही जाहिदा खान समेत 20 से 22 लोग बातचीत में शामिल हुए।
उसके बाद सीएम शर्मा भी दंगाइयों के निशाने पर आ गए। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा में उन्हें और दूसरे बीजेपी नेताओं को भरतपुर छोड़ा गया था। लेकिन इस बीच सीबीआई ने उनके ही खिलाफ दंगा फैलाने की साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।